हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री जो मिसलेनियस प्रॉब्लम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है क्लास 10th के लिए। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ, यदि 4 cos थीटा इक्वल टू 3 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये चार ऑप्शन है, 1/7, 3/7, 2/7 और 0। इस चारों ऑप्शन में से कोई होगा। इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखते हैं। जो हमको गिवन है इससे यूज करेंगे। 4 cot थीटा इक्वल टू 3, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होगा 3/4। और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है b/p। b/p, तो इसका रेशियो से अगर लेते हैं हम लोग तो b इक्वल टू हो जाएगा 3 और p इक्वल टू हो जाएगा 4। लेकिन हमको यहाँ साइन थीटा का वैल्यू भी है और कॉस थीटा की वैल्यू है, तो हमको h की जरूरत होगी। एक फिगर बना लेते हैं। ये 90 डिग्री, इसके सामने h, ये थीटा लेते हैं, ये b हो जाएगा, इसके सामने ये p हो जाएगा। तो h निकालेंगे तो h बराबर क्या होता है रूट अंडर b² प्लस p²। तो h इक्वल टू रूट अंडर b², b की वैल्यू क्या है हमारी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो h इक्वल टू हम लोग का हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर ऐड करेंगे 25, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 5। तो h की वैल्यू हम लोग की आ गई 5। अब हम लोग को वैल्यू दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है हम लोगों को गिवन कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला हम लोग का क्या होता है, साइन थीटा का हो जाएगा हम लोग का p/h प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू v/h बाय साइन थीटा p/h, प्लस है तो प्लस देंगे, कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों की यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे b/h। अब यहाँ देखिए h सब में कॉमन है, तो एलसीएम लेके अगर हम लोग बनाएंगे तो h एलसीएम हो जाएगा, तो p माइनस b बाय इसका भी एलसीएम लेंगे, h हो जाएगा p प्लस b। ये h और ये h कैलकुलेशन इसलिए आसानी हो जाएगी, इसलिए हम लोग एलसीएम लेकर के इसको हटा देते हैं। अब वैल्यू बैठा देंगे। p की वैल्यू हम लोग की क्या है, p की वैल्यू 4 माइनस b की वैल्यू क्या है 3 बाय फिर 4 प्लस 3, तो 4 माइनस 3 1 और 4 प्लस 3 7। तो ऑप्शन ए पहले क्वेश्चन का आंसर। इस हिसाब से अगर हम लोग एलसीएम ले लिए तो ये निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम लोगों को इस h की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हम लोग इस आसानी से अगर इस मेथड से, हाँ ये अगर यहाँ से वैल्यू बैठा लेंगे तो फिर h वहां से देना पड़ेगा, लेकिन हम लोग एलसीएम ले लिए, h को कैंसिल आउट कर दिए तो हमको ये निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से इसका पहला ऑप्शन 1/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि cos थीटा, 2 नंबर क्वेश्चन, यदि 3 cos थीटा इक्वल टू 2, तो हम लोग को वैल्यू निकालना है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा और -7 इक्वल टू क्या होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 0, 1, 3 और 4। इसको हल करते हैं, इसको बनाएंगे कैसे। चलिए गिवन है हमको ये
3 cos थीटा इक्वल टू 2। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा 2/3 और cos थीटा का फॉर्मूला हम लोगों को क्या हो जाता है b/h। तो b/h हो जाता है हम लोगों को। तो b की वैल्यू 2 हो गई, h की वैल्यू 3 हो, रेशियो में है। तो हमको निकालना पड़ेगा p। तो p इक्वल टू क्या होगा √h² माइनस b²। तो p इक्वल टू हो गया √h, तो 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो p इक्वल टू हो गया √3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, p इक्वल टू 9 माइनस 4 √5। अब हम लोग को ये पता लग गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 का 2 और सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है h/b। इसके ऊपर में स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर दे देंगे प्लस 2 tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b। यहां स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर दे देंगे और माइनस 7। तो 2 h की वैल्यू हम लोग की 3 है, b की वैल्यू क्या है 2 है, इसका स्क्वायर प्लस 2, p की वैल्यू क्या है p की वैल्यू √5। तो यहाँ √5 अब बाय b की वैल्यू 2, तो 2 स्क्वायर और माइनस 7। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4 बीच में इनटू अब माइनस 7। इसको कैंसिल आउट करो, 2 1 2 2 2 4 कट गया। तो 9/2 और प्लस 5/2 और माइनस 7। इस दोनों को ऐड करेंगे 2 LCM हो जाएगा 9 प्लस 5 और माइनस 7। 9 और 5 14/2 और माइनस 7। इसको कैंसिल आउट करो 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। यानी इसका आंसर 0 आएगा। हम लोग को ऑप्शन में ऐसे ही दिया हुआ ही था। ए ऑप्शन में था 0, बी ऑप्शन में 1 और सी ऑप्शन में 2 और डी ऑप्शन में 3। तो इसलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम लोग का 0 आया, ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। यानी इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला अलग यूज करना है हम लोगों को। तो हम लोग जो दिए गिवन है उसी से निकालते हैं। गिवन है हम लोगों को tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5। हम लोग स्क्वायर इसको कर देंगे दोनों ओर, वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। इसको